क्या इस देश में यह पढ़ाई करना, ईमानदारी से परीक्षा देना सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? क्या रात दिन एक करके भूखे पेट मेहनत करने वाले लाखों युवाओं का भविष्य बेचना ही हमारे सिस्टम की असली नीयत है? और जब ये बेबस छात्र सड़कों पर आकर अपने हक का जवाब मांगते हैं तो सरकार का जवाब क्या होता है? सिर्फ फोड़ देने वाली लाठियां, आंसू गैस और जिला जेल की सलाखें। सड़कों पर बिखरा यह खून और हवा में उड़ता यह बारूदी धुआं किसी दुश्मन मुल्क की सीमा का नहीं है। यह बिहार की गलियां हैं जहां देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्र अपने ही मुल्क की पुलिस से पिट रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना और अब पटना से लेकर कटिहार और बेगूसराय तक पूरे बिहार में आग धधक रही है। नीट पेपर लीक के जिन्न ने लाखों परिवारों की नींद उड़ा दी है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, छात्र चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि जब हमारी मेहनत नीलाम हो रही थी तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहां छुपे बैठे थे? और अगर शिक्षा मंत्री बेबस हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का असली राज क्या है? क्या अब इस देश का युवा केवल चुनाव में वोट देने और सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए रह गया है? साथियों, बात सिर्फ एक जिले या एक शहर की नहीं है, बात उस दीमक की है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को अंदर ही अंदर चाट चुका है। गुरुवार को कटिहार के डीएम ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए, सैकड़ों हजारों की तादाद में छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके निकलने वाले हैं। छात्रों में हाथों में तिरंगा, मुंह में इंसाफ के नारे और दिल में अपने को बचाने की तड़प। लेकिन अचानक कटिहार के जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर माहौल ऐसा गर्मा जाता है कि चीख पुकार मच जाती है। पुलिस की लाठियां बेधड़क भांजी जाने लगती हैं, ईंट पत्थर चलने लगते हैं। छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस का गुस्सा शांत नहीं होता। कई छात्रों को खदेड़ कर पीटा गया और हिरासत में भी लिया गया। दुकानें बंद हो गईं, सड़कें छावनी में तब्दील हो गईं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कटिहार में लाठीचार्ज क्यों हुआ। असली सवाल तो यह है कि आखिर कटिहार के डीएम ऑफिस के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या चल रहा था जिसने शांत प्रदर्शन को पल भर में जलते हुए अखाड़े में बदल दिया? क्या वाकई छात्र डीएम दफ्तर में घुसकर बवाल करना चाहते थे या फिर प्रशासन की किसी बड़ी नाकामी को छिपाने के लिए छात्रों के इस गुबार को दबाने की सोची समझी साजिश रची गई थी? आखिर क्यों बिहार का हर एक जिला, चाहे वो मधुबनी हो, बेगूसराय हो या कटिहार, एक एक करके इस विरोध की ज्वाला में झुलस रहा है? तो आइए अब आपको इस पूरे बवाल का सच सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की जमीन अब पूरी तरह से सुलग चुकी है। पटना में हुए बवाल के बाद जब सरकार को लगा कि मामला शांत हो जाएगा तो यह आग बेगूसराय और कटिहार तक फैल गई। कटिहार में जब सैकड़ों छात्र अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस के साथ भारी झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारी छात्र अपनी आवाज आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल प्रयोग पर उतर आई। देखते ही देखते ईंट पत्थर चले और पुलिस ने दनादन लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। बेगूसराय में भी हजारों छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग उठाई। उधर मधुबनी में सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन से भीम आर्मी का विशाल मार्च निकला, जो पूरे शहर से होता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर एक भयंकर जनसभा में तब्दील हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच कटिहार के एक पीड़ित छात्र ने मीडिया के कैमरे पर चिल्ला चिल्ला कर वो कह दिया जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उस छात्र ने साफ शब्दों में कहा, नीट पेपर लीक और हमारे भविष्य की तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बराबर के जिम्मेदार हैं।
अब इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में भी बारूद बिछ चुका है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अब जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है कि बिहार में सुशासन है या जंगल राज। जब जब इस देश का युवा, बेरोजगार, छात्र और किसान अपना हक मांगता है, तब तब उसे सिर्फ पुलिस की लाठियां और जिल्लत मिलती है। अब तो जनता ही तय करे कि यह जंगल राज किसका है। साथियों, सवाल सीधा है, जब नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली की परतें खुल चुकी हैं, तो कड़ी कार्रवाई करने की बजाय छात्रों की आवाज को लाठियों के दम पर दबाया क्यों जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? क्या इस देश के युवाओं की चीखें दिल्ली के तख्त तक नहीं पहुंच रही हैं? या फिर हर बार की तरह यह मामला भी फाइलों और जांच की कमेटियों के नीचे दब जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या छात्रों के साथ जो हुआ वो सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोए हुए हुक्मरानों की नींद टूट जाए। अगर आप भी छात्रों के इस हक की लड़ाई में उनके साथ हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। नमस्कार।